हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन योर गुड हेल्थ एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसी चल रही है पढ़ाई। डीपीपीज वगैरह अपन सॉल्व कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, रिविजन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम चाहते हैं कि इस टाइम पे बस मन लगा के पढ़ाई करते रहे, टेंशन मत लो किसी चीज़। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अपन टेंशन बहुत ले लेते हैं, बट टेंशन लेने का कोई फायदा है ही नहीं। और उल्टा जो हमारा काम है वो और खराब हो जाता है जब हम टेंशन लेते हैं काम की। तो आपका जो काम है उसको दिल से करो, उसको मन लगा के करो, और उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। उसकी टेंशन लेने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, कोई पॉइंट ही नहीं है उसकी टेंशन लेने का। तो वो तो बिल्कुल भी अपने को टेंशन नहीं लेनी है ना। ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, सिलेबस वगैरह, मेरे को पता है दुनिया भर की टेंशन होती ही है। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई स्टूडेंट लाइफ में, अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को अगर एक एडवाइस देना चाहूँ, या कुछ साल पीछे चला जाऊँ और अपने आप को एक एडवाइस दूँ, तो ये एडवाइस दूंगा कि भाई टेंशन मत ले, बस क्वेश्चंस लगा, मेहनत कर, चैप्टर्स निपटा, खत्म। ठीक है, जितना टाइम बन रहा है, जितना टाइम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज। ऐसा मत करो कि ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, इस बारे में अपन बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो इस बारे में ना सोच के जो अभी अपने हाथ में टाइम है, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, उस प्रेजेंट पे फोकस करो, उस प्रेजेंट को बेस्ट दो ना। आप अभी 1 घंटे पढ़ रहे हो, उस 1 घंटे के अंदर अगर आपने अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दी तो वही है। बट अपन क्या कर रहे होते हैं कि अभी पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अपन आगे का कि यार ये चैप्टर मेरा कब तक खत्म हो जाएगा, अच्छा है तब तो ये वाला टेस्ट है, तब तक कैसे हो पाएगा, है ना। अपन आगे फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, या फिर अपन पास्ट का सोच रहे होते हैं कि काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता, मैं उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, है ना। ये बैकलॉग रह गया, वो बैकलॉग रह गया। तो जब अपन या तो पास्ट का सोच रहे होते हैं या फिर अपन कोई टू मच इनटू द फ्यूचर सोच रहे होते हैं ना, तो अपन प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते। और रिजल्ट बनते हैं प्रेजेंट में, चीजें होती है प्रेजेंट में, ना पास्ट में ना फ्यूचर। फ्यूचर में, पास्ट में तो हो चुकी, फ्यूचर के बारे में ऐसा इतना ज्यादा सोचोगे तो फिर वो एंग्जाइटी आ जाएगी कि अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिना मतलब दुनिया भर के डाउट्स आ जाएंगे, विच डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। वो डाउट्स अपने को रखने ही नहीं है अपने अंदर। ठीक है? क्या काम करना है अपने को, प्रेजेंट में जीना है, अच्छे से पढ़ना है। जो अभी सामने आप पढ़ रहे हो, जो कॉपी किताबें खोल के बैठे हो, जो वीडियो लगा के बैठे हो कि हाँ ये चलो अपन पढ़ते हैं, उसको बस बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको बस बहुत मन लगा के पढ़ते चले जाओ, और हाँ होता चला जाएगा सब। ना मत करो आप। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस फॉर दिस सेशन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि अगर सवाल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा हो, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा हो, तो इन दोनों फॉर्मेट के अंदर हमें क्या करना होता है कि एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। एक्स को या तो ए साइन थीटा लिख दो, या फिर एक्स को इस केस में ए कॉस थीटा लिख दो, अगर इस टाइप के फॉर्मेट्स बन रहे हैं तो। ठीक ठीक, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, तो यहां पे एक्स को अपन या तो ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा लिख देंगे, क्योंकि यहां पे देखो वो वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज हो जाएगी। कौन से वाली की, 1 + tan² थीटा, है ना। अगर एक्स को ए टैन थीटा रखोगे तो 1 + tan² थीटा टाइप का बन रहा है, एंड 1 + tan² थीटा sec² थीटा के इक्वल होता है ना। फर्स्ट वाले के अंदर देखो, अगर एक्स को ए साइन थीटा रखोगे तो यहाँ पे 1 - sin² थीटा बनेगा, विच इज इक्वल टू cos² थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन बड़े ही प्यारे होते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तीसरा वाला देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पसंद करोगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉस सेक थीटा, क्योंकि यहां पे हम लोग वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे कि अगर एक्स को ए सेक थीटा रखते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -1, एंड सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan² थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan²। तो या तो एक्स को ए सेक थीटा रख दो, या फिर एक्स को ए कॉस सेक थीटा रख दो। जनरली अपन उसमें भी ए सेक थीटा ही रखते हैं, जनरली यहाँ पे अपन ए टैन थीटा ही रखते हैं जनरली, है ना। इन दोनों में से कुछ भी रख दो, बेसिकली वो बात है कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके का करना है हमें।
ठीक है, वो हमें बेसिक आइडेंटिटी से याद रह जाएगा कि देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर एक्स को ए tan थीटा रखा तो एक्स को ए साइन थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे अगर एक्स को ए सेक थीटा रखा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मेट बनेगा, है ना। तो ईजी रहेगा, याद करना भी इजी है, कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं कि हमें रटना ही है बैठ के, है ना। आई होप आपको इजी आ रही हो, याद हो रही हो। अगर देखो ऐसा लिखा है ना कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इन सब फॉर्मेट के अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स को ए कॉस 2 थीटा से। क्योंकि देखो कॉस 2 थीटा के रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेज है, कुछ आइडेंटिटीज है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा सिंप्लीफाई होकर बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमने सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहां से आती है कि अगर मैं एक्स को ए कॉस थीटा रखता हूं तो अंडर रूट के अंदर ये ए टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्यारा सा चीज बन रही है। यहाँ पे भी देखो अंडर रूट में ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मेट बनेगा और फिर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर लेना इजी रहता है, वैसे ही इन सब फॉर्मेट में का ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर है, तो इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का रहेगा। अगर फॉर्मेट ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, तो यहां पे हम लोग प्रिफर करेंगे एक्स को रखना ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम एक्स को रखने वाले हैं। देखो अगर एक्स को ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए टाइम्स बी माइनस एक्स, है ना, बी माइनस एक्स। तो बी माइनस एक्स को रख रहे हैं अपन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये काम कर रहे हैं हम। एक्स को क्या रख रहे हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कर दो, है ना, या फिर इधर से देख सकते हैं इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए को कंबाइन कर दो, उसमें से ए कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्यारा सा फॉर्मेट बन जाएगा। फिर से यहां पे भी देखो बी में से, इन दोनों में से बी कॉमन लोगे तो बी टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये अंडर रूट में अपने पास बन रहा है, एक बार कैलकुलेशन खुद से करना बच्चा लोग ये वाली, कि बी माइनस ए टाइम्स, है ना, क्या ये यही बन रहा है कि बी माइनस ए टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इस पे गौर फरमाया तो बी टाइम्स ये कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये बी माइनस ए टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बन। तो देखो सिंप्लीफाई तो हुआ है ना। यहाँ पे बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इसका स्क्वायर अंडर रूट से आजाद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो अगर एक्स को अपन ये सब्स्टिट्यूट करें तो चीजें बड़ी सिंप्लीफाई होते हुए दिखेंगी। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार के है कि आपके सामने जो सवाल दे रखा है, सवाल थोड़ा सुंदर बन जाए, फिर उस सुंदर से सवाल को आगे प्रोसीड करके सॉल्व कर लो, बस इतनी। तो इन सब्स्टिट्यूशंस को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, ऑब्वियस है कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन बस, बट इनको ध्यान में रखना। अब देखो, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मोस्ट ऑफ विच आर डिराइव्ड यूजिंग अबव स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो हमने अभी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं उनको यूज करते हुए हमने कुछ कुछ रिजल्ट यहाँ पे डिराइव किए हैं, ठीक है। जैसे डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1/2a टाइम्स एल एन ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए माइनस एक्स। इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है। प्रूफ करेंगे हम हर एक को कि इंटीग्रेशन, है ना, प्रूव दैट डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। या तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो इधर, वो भी चलेगा कि एक्स को हम ए साइन थीटा या एक्स को अपन ए कॉस स्क्वायर थीटा लिख के चले, वो भी चलेगा। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको स्प्लिट कर दे, ठीक है। न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है ना, डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स है, देखो बच्चा लोग, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, है ना, ये दो फैक्टर्स डिनोमिनेटर के हैं।
न्यूमरेटर में यहाँ पे dx लिखा है, इसका प्रूफ ध्यान रखना है ना। कई बच्चे पूछते हैं कि सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या, क्या प्रूफ भी समझे क्या, क्या प्रूफ भी याद करे क्या। इंटीग्रेशन के सवाल ही तो है, हर एक प्रूफ भी खुद ही अपने आप में एक इंटीग्रेशन का सवाल है। तो आप प्रूफ कर रहे हो ऐसा समझो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी इंटीग्रेशन के साथ में जब आप प्रूफ, है ना। तो इंटीग्रेशन में प्रूफ इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, उसको मैं a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है उसको मैंने a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिखा, तो बेसिकली मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, तो हमें 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में अपन लोग स्प्लिट कर देंगे, तो ये बनेगा 1/2a टाइम्स 1/2a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, एक वाले पार्ट में तो मैं a माइनस एक्स रखूंगा, अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स है, प्लस दूसरे वाले पार्ट में अपन ने a प्लस एक्स रखा, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू एक्स। देखो मजेदार, इजी पीजी। a माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो इधर से एक में तो a माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो dx अपॉन ए प्लस एक्स बचा, और यहां से देखो a प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो dx अपॉन ए माइनस एक्स बचा। तो ये बन रहा है 1/2a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस एक्स। देखो बच्चा लोग 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग ऑफ एक्स, राइट। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस, है ना। वैसे ही 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए, है ना। डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हो जाता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 1 ही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे देखो 1 अपॉन ए माइनस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -1 है, तो डिवाइड बाई -1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स का, है ना। तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट विच इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, यही पहला चीज है कि 1/2a टाइम्स, है ना, 1/2a, 1/2a को भूलना मत, ठीक है। ये 2a आया कहाँ से, क्योंकि न्यूमरेटर में मैं a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स बनाना चाह रहा था, तो इसका सम बनाएंगे तो न्यूमरेटर में 2a बनाया है, तो इसलिए हमने डिवाइड बाई 2a किया है, तो इस 2a को भूलने का नहीं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2a टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। कई बार ये दे दिया जाए। अब पार्ट ए और पार्ट बी में देखोगे, बी में क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर ये दोनों को देखोगे तो एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है, या एक दूसरे के नेगेटिव है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो बेसिकली दे आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, है तो डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू भी एक दूसरे की नेगेटिव है, क्योंकि जब देखो लॉग का नेगेटिव लेते हो तो रेसिप्रोकल कर जाता है। अगर माइनस लॉग ऑफ ए बाई बी लिखा है तो उसको बेसिकली आप लॉग ऑफ बी अपॉन ए लिख सकते हो ना। हाँ जी बच्चा लोग, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ ए बाई बी को अपन लॉग ऑफ बी अपॉन ए लिख सकते हैं। वैसे ही इसका नेगेटिव अगर अपन लेते हैं, जैसे ये इसका नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव अगर लोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए माइनस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ए प्लस एक्स नीचे, क्लियर। ए माइनस एक्स ऊपर, ए प्लस एक्स नीचे, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2a टाइम्स लॉग ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब इसको याद रखने का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो आप इसके अंदर ध्यान रखो कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, अगर प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी अपने को एक्स के साथ नेगेटिव का साइन देखने को मिल रहा है डिनोमिनेटर में,
यहाँ पे एक्स के साथ पॉजिटिव का साइन है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन देंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर इन दोनों में से सिर्फ आप एक ही याद करो, पहला वाला याद कर लो बस, दूसरा वाला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप समझ में आ रहा है, इसका नेगेटिव करना है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पहला वाला याद रख लो बस, काफी है। क्या क्लियर है इतनी बात है? हाँ जी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि चाहे ये लिखा हो या फिर हो सकता है ये इस तरीके से लिखा हो 1/2a टाइम्स ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस एक्स की जगह x माइनस ए भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लगा तो मॉड्यूलस ही है उसके दोनों तरफ, दो डंडियां है उसके दोनों तरफ, दिख रही है? ये दोनों डंडियां क्या काम करती है भैया? पॉजिटिव बनाने का काम करती है। इन दोनों डंडी के अंदर अगर a माइनस बी लिखा हो या b माइनस ए लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए आर दी सेम थिंग। तो इधर भी इसी चीज का ध्यान रखें। कई बार अपने को सॉल्यूशन में इस तरीके से दे रखा होगा, a माइनस एक्स की जगह x माइनस ए लिख रखा होगा, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है। मॉड्यूलस में a माइनस बी और b माइनस ए सेम ही चीज होती है। क्या क्लियर है इतनी बातें? नाउ लेट्स मूव अहेड। फिर देखो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अपन समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपने को इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए? यहां पे अपन लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, कि लेट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो अगर मैंने x को ए टेन थीटा बोला तो dx क्या हो जाएगा? बेसिकली दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया जाए, विद रिस्पेक्ट टू x कर दो या विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, आपकी मर्जी है ना। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx आ जाएगा a टाइम्स टेन थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा। हाँ जी सर, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। हाँ जी बेटा लोग, मैंने इसको डायरेक्टली देखो एक स्टेप खा गया हूँ मैं भी। कौन सा स्टेप खा गया हूँ? कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्या समझ में आ गई बात है? tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, फिर अपन थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स। अब dx को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या किया है कि dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो वही अपन लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं कि dx की वैल्यू रख देंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन बन गया, dx की वैल्यू रख दी a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स जिसमें मैंने माना है ए टेन थीटा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स जहां पे है ए टेन थीटा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो अंडर रूट से, तो बाहर ए पहुंचेगा, ऊपर वाले ए से कैंसिल आउट हो गया। अंडर रूट में क्या बन रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच विल बी सेक स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। राइट बच्चा लोग, देखो आप खुद से करो, मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आता है, करके देखो एक बार खुद से। सेक थीटा बन रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अच्छा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन याद है क्या? पहले लेक्चर में बताया था, दूसरे में बताया था, तीसरे। सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग याद करो, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ सेक थीटा या फिर log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब हमें x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो आंसर अपन थीटा के टर्म्स में लाए हैं, अब इसको x के टर्म्स में अगर कन्वर्जन करना है तो चलिए कर देते हैं। कि टेन थीटा क्या है? टेन थीटा x अपॉन ए के इक्वल है। यहां से अपन लोग देखेंगे कि देखो भाई, देखो या टेन थीटा जो है वो तो हमने x अपॉन ए माना था, तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पटक देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू रखते हैं तो क्या बन रहा है, लॉग ऑफ सेक थीटा की वैल्यू रख रहा हूं, है ना। देखो टेन थीटा एक्स अपॉन ए है तो सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी द वैल्यू फॉर सेक थीटा। ओके, जो कि आ रही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। वैसे ही टेन थीटा की वैल्यू यहां पे रख दो प्लस एक्स अपॉन ए, है ना, प्लस कांस्टेंट। अभी डिनोमिनेटर में जो a है, जैसे अपने को पता है लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को अगर अपन आगे फर्दर ऐसे लिखें कि लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना डिनोमिनेटर में, है ना। लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, स्प्लिट कर दिया लॉग को इससे, है ना। लॉग ऑफ 2/3 इज लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3, वही चीज। तो यहाँ पे माइनस लॉग ए तो एक कांस्टेंट है, तो आप इसको पूरा चाहो तो कांस्टेंट में ही मिला दो, इसको पूरा प्लस सी ही बोल दो, तो अपने पास फाइनल आंसर हो गया। अपने पास फाइनल आंसर आ रहा है कि दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये अपने पास dx अपॉन, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन की वैल्यू है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द वैल्यू फॉर इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये रहा अपना तीसरा प्रूफ। एक बार जरूर इन सारे प्रूफ्स को खुद के हाथों से एक बार जरूर निकाल ले बच्चा। वैसे देखो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो यहां पे भी इसका जो रिजल्ट रहता है इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सेम थिंग, तो याद करना बहुत इजी। अब आपको थर्ड एंड फोर्थ दोनों याद हो गए, थर्ड एंड फोर्थ दोनों अपने को अच्छे से याद हो गए कि अगर मुझे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस द सेम थिंग अगेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस द सेम थिंग, है ना, जो डिनोमिनेटर में है लॉग ऑफ एक्स प्लस द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर, यहां पे भी सेम चीज यही हो रही है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये। तो थर्ड मैंने प्रूव करके बता दिया कि अपन एक्स को ए tan थीटा रखेंगे थर्ड के अंदर। अच्छा, फोर्थ आप खुद से प्रूव करना। फोर्थ में सोचना आप क्या रखोगे एक्स को। फोर्थ के अंदर हम एक्स को ए सेक थीटा रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो यहां पे अपन लोग एक्स को ए सेक थीटा रख के फिर प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग, इजी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो, अभी तक हमने सीखा था अंडर रूट के अंदर क्या था अभी, है ना, पिछले दोनों में फिर से रिकॉल करो, पिछले दोनों में अंडर रूट में क्या था, पिछले दोनों में अंडर रूट में था कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, या फिर था dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके अंदर हम x को a tan थीटा, इसके अंदर x को a sec थीटा रख के अपन प्रूव कर सकते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट भी याद रखना है, बहुत जरूरी है फाइनल रिजल्ट बच्चा लोग। ऐसा नहीं कि प्रूव कर सकते तो फाइनल रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत जगह काम आता है ना। तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस दी सेम थिंग, x प्लस दी लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस दी सेम थिंग, यहां पे भी सेम चीज वही हो रही है कि लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस दी सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो इसको याद रखना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज। नाउ थर्ड एंड फोर्थ दोनों याद है, कंफ्यूजन यहां पे आ जाता है ना। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर देखते हुए चलो। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए अंडर रूट के अंदर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्स को हम लोग ए साइन थीटा रखेंगे। एक्स को अपन लोग क्या रखेंगे यहां पे, ए साइन थीटा रख के प्रूव करेंगे, है ना। तो इधर पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स को ए साइन थीटा रखेंगे, dx को लिख देंगे उसके टर्म्स में, और इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर लोगे ये सारे प्रूफ, आपको खुद से ट्राई करना है, मैंने कुछ प्रूफ स्टार्ट करवा दिए हैं, नाउ यू नीड टू ट्राई ऑल दीज बाई योरसेल्फ। और
नहीं भी करो कोई बात नहीं, बट फाइनल आंसर तो वो तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो साइन इनवर्स के टर्म्स में आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव हो तो ये कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब आप याद करो एक बार, चीजें आपको मैं याद दिलाऊं ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स याद है कि आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², ठीक है, 1/√1 - और अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद दिलाऊं तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इस डिफरेंशिएशन से रिलेट करके ये इंटीग्रेशन याद कर पाए कि अगर यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन इनवर्स के टर्म्स में होगा, और साइन इनवर्स के टर्म्स में क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका नेगेटिव लिखा है तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख, या फिर अपन इसको माइनस साइन इनवर्स भी लिख दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं इसको, दैट ऑल्सो वर्क्स। क्योंकि देखो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना कोई भारी काम नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ द सेम थिंग, है ना। कॉस इनवर्स को अपन लोग π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख देते। तो अगर यहाँ पे ये कॉस इनवर्स है, इसको मैं लिखता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट तो लिखा हुआ है ही। अब आप बोलोगे सर π/2 कहाँ गया सर? बेटा π/2 कांस्टेंट में मिल गया। π/2 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, बोले दोनों भाई भाई एक ही नाम रख लेते हैं, सी ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है? यहां पे देखो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो तो वो tan इनवर्स के टर्म्स में जाता है। इसको भी आप डिफरेंशिएशन से याद रखें तो बहुत ईजी रहेगा कि हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाई a होता है। इसको प्रूव करना इज नॉट अ बिग डील। यहां पे प्रूव करने के लिए फिर से हम लोग x को लेट x बराबर a tan थीटा, x को a tan थीटा पुट करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा, एकदम सामने प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, जैसे अगर अपन ने x को a tan थीटा पुट किया, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि हमें डायरेक्टली इस रिजल्ट्स को अप्लाई करना है सवालों में। भारी भारी बड़े बड़े सवाल आएंगे जिसके अंदर डायरेक्टली हमें अप्लाई करना है, वहां पे सीखना है। ये सारे रिजल्ट्स को लिखते चले जाए, याद करते चले जाए साथ के साथ, ठीक है। तो ये बन रहा है 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो देखो पहले में 1/a मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, 1/a मल्टीप्लीकेशन में किस में आ रहा है, सिर्फ tan इनवर्स वाले में आ रहा है। सिर्फ tan इनवर्स वाले में 1/a भी यहां पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, बस इस चीज का ख्याल रखें। क्लियर है? हाँ जी। जैसे अगर सपोज इंटीग्रेशन हमें लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दूसरा वाला इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिक है बस, है ना, बेसिक एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स के टर्म्स में आता है, किसके टर्म्स में, साइन इनवर्स के टर्म्स में, है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए कितना है यहाँ पे 2 है ना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में देखो ए यहाँ पे 2 है तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये अपने पास इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। साथ ही साथ याद करो क्लास में ही बच्चा लोग, अगर ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्मेट में आता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग, एक्स प्लस दी, ठीक है। क्लियर है? तो डायरेक्ट रिजल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा लिख रखा है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग, एक्स प्लस दी प्लस कॉन्स्ट, ठीक है। फिर से देखो आपको वो फॉर्मूलेस फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखो माइनस में एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स के टर्म्स में रहेगा, ओके। ये वाला तो हमने प्रूव करके देखा ही था, बहुत इजीली हो भी गई थी, है ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग?
तो ये फॉर्मुलेज ना सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं इंटीग्रेशन के, तो हमें बहुत अच्छे से करने हैं इन सारे फॉर्मुले, साथ के साथ अभी ही क्लास में याद करते हुए चले तो बेस्ट रहेगा। ओके, अगर ऐसा लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट में नहीं है बच्चा लोग, अंडर रूट में होता तो ये लॉग के टर्म्स में चला जाता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अंडर रूट के टर्म्स में यहाँ पे नहीं है, ये tan इनवर्स के टर्म्स में जाएगा। इसका आंसर किसके टर्म्स में आएगा? tan इनवर्स के टर्म्स में आएगा। और tan इनवर्स के टर्म्स में क्या आएगा? 1/a टाइम्स 1/2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस, क्या सही बात? 4 को अपन ऑब्जर्व करेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, तो 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया सवाल का। सपोज सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अंडर की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट बन रहा है, तो tan इनवर्स के टर्म्स में अपना आंसर जाएगा, है ना, tan इनवर्स के टर्म्स में अपना आंसर जाएगा, क्या आएगा आंसर कि 1/a टाइम्स 1/3 टाइम्स, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, 3 है ना, 3 है, 3 का स्क्वायर, 9 इज बेसिकली 3 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3 है, तो 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a, अब x की जगह यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 है, बस इतना ही तो फर्क है, x माइनस 2/a प्लस कॉस। तो अभी जो हमने फॉर्मुलेज देखे हैं उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के सवाल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, कि dx अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे सेम यही फॉर्मेट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर सपोज यही चीज अंडर रूट के अंदर हो जाती, यही चीज अंडर रूट में हो जाती, लेट्स से कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, एक और मैं इसके अंदर इससे पहले वेरिएशन एक और बता देता हूँ कि dx अपॉन अंडर रूट ना लेके यहाँ पे वही सेम चीज, बट इधर ऐसा हो रखा है कि 3x या 4x या 5x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। सपोज मैं ये सवाल पूछ लेता, अब बताओ आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ही फॉर्मेट है, डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा tan इनवर्स के टर्म्स में, 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या है 5x माइनस 2 है, तो अगर x की जगह पे ax प्लस b से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो डिवाइड बाय a भी करोगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, तो वही काम अपन यहाँ पे करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो बनेगा 1/a टाइम्स 1/3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 5 और होगा, डिवाइडेड बाई 5 और होगा प्लस कांस्टेंट। 5 से क्यों डिवाइड किया है, कोफिशिएंट ऑफ x से हमने डिवाइड किया। हाँ जी, अगर fx का इंटीग्रेशन आता है, f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन निकालना हो तो अपन डिवाइड बाई a और करते हैं ना, तो वही सेम चीज यहां पे हो रहा है कि भाई x की जगह पे 5x माइनस 2 आ गया, ठीक है, देखो dx अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे x की जगह पे 5x माइनस 2 आ गया, बस इतना ही तो फर्क पड़ा, ठीक है, तो 1/a टाइम्स a की वैल्यू तो 3 है, 1/3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस 2/3 एंड एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 5 और होगा विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो इनकी अपना ना डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट रटो, याद करो, और रटोगे कैसे, मतलब सवाल कर करके, बेसिक से सवाल कंस्ट्रक्ट किए, उन सवालों पे ये फॉर्मुलेज हमने डायरेक्टली अप्लाई किए। जैसे अगर सपोज ऐसा है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चे को पता हो गया, अब तक तो याद हो ही चुका है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग, याद हो गया अब तक। अगर सपोज एक्स स्क्वायर की जगह पे, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, सपोज ये है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, है ना, x प्लस दी सेम थिंग, है ना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो फॉर्मेट है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा,
एक्स माइनस टू प्लस दी सेम थिंग प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 9, ये अपने पास। हाँ जी बच्चों, प्लस कांस्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स माइनस टू आ रहा है, बस इतना सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस दी सेम थिंग। ठीक है, हाँ जी, अगर ऐसा लिख रखा है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आ गया, 3x माइनस टू आ गया, बस x की जगह पे 3x माइनस टू आ गया, 3x माइनस टू प्लस दी सेम थिंग, है ना, प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 का होल मॉड्यूलस। अब डिवाइड बाई एक्स्ट्रा क्या आएगा, डिवाइड बाई एक्स्ट्रा 3 और आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड कर देंगे। x की जगह पे ax प्लस बी लिख दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x से अपन और एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप आपको याद हो गए, अभी की अभी ये सारी चीजें याद हो गए। अब मैं आपके सामने 3 और फॉर्मूलेज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अभी तक सारी चीजें दिमाग में बैठ चुकी है, अब 3 और फॉर्मूलेज यहाँ पे देखो, इनको भी दिमाग में बैठा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, एरिया अंडर द कर्व आगे जाके हम लोग करेंगे, तो वहां पे ये तीनों फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा काम आते हैं एरिया अंडर द कर्व चैप्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो काम आएंगे ही आएंगे आपके, आगे जाके एरिया अंडर द कर्व में भी ये तीनों फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा काम आएंगे, है ना। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो वो होता है एक्स बाई टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। कैसे प्रूव हुआ सर, यहां पे हमने एक्स को क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा प्रूव कर दो, उसके आगे की कहानी बहुत ही आसान। एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा प्रूव कर पुट करो, उसके आगे बहुत सिंपली ये बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि फिर बाद में वापस पहले तो थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन, उसके बाद में थीटा के टर्म्स में जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा उसको लास्ट में एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, बट फाइनली बनेगा यही। ठीक है, अब इसको भी हमें एज अ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसको भी हमें डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना है। अगर इस टाइप का आता है तो हम ये सब्सटीट्यूशन करने नहीं बैठेंगे, फिर वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, हमें डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्ट क्या है कि भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लीकेशन में है, देखो याद करो जब ये डिनोमिनेटर में होता था तो साइन इनवर्स के टर्म्स में आता था, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स के टर्म्स में आ तो रहा है, बट किस तरीके से आ रहा है देखो, एक्स बाई टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स बाई टू को किससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, यही सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। फिर देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व करना है, एक्स को अपन ए टैन थीटा रख देंगे, सॉल्व तो हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट रटो अब, है ना, फाइनल रिजल्ट रटना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जरूरी है सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये बन रहा है एक्स बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, यहाँ पे भी देखो एक्स बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, यहाँ पे भी एक्स बाई टू टाइम्स द सेम, बट अब इधर साइन इनवर्स के टर्म्स में नहीं है, दूसरी चीज यहाँ पे लॉग के टर्म्स में है, और लॉग में भी देखो ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में, ए स्क्वायर बाई टू इधर भी मल्टीप्लीकेशन में तो बैठा है ही, और लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग, लॉग ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, तीसरा वाला देखो ध्यान से, एक्स बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, है ना। देखो ये वाली टर्म जो है तीनों में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना अपने को इन टर्म्स में, एक्स बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, एक्स बाई टू टाइम्स द सेम, बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, है ना। तो इस तरीके से अपन इजीली याद रख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे कि x बाई टू टाइम्स द सेम थिंग, अब यहाँ पे माइनस, देखो सब में प्लस आया, बस ये पहली बार ऐसा हुआ कि इधर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू सब में ही आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, इनटू लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम, है ना। लॉग के अंदर प्लस ही देखना यार, लॉग के अंदर हमेशा क्या है, प्लस ही, लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग,
लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग है ना। जैसे इस टाइप का भी फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन तो आपको याद हो ही चुका है अब तक कि इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग। और यहां पे अगर माइनस भी हो बच्चा लोग, अगर यहां पे माइनस हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भी वही चीज लॉग ऑफ एक्स प्लस दी सेम थिंग। तो जब अंडर रूट में, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला थोड़ा सिंपल बनता है, थोड़ा साधारण सा बनता है। बट अगर मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में बैठा हो, तो फॉर्मूला देखो ऐसा बनेगा, x by 2 times the same thing plus a square by 2 times log of x plus the same। यहां पे देखो x by 2 times the same thing minus a square by 2 times log of x plus। यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, हमेशा ध्यान रखें जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था अंडर रूट के अंदर, तो वो साइन इनवर्स के टर्म्स में जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो साइन इनवर्स के टर्म्स में जा रहा है, फील आ जाएगी ना एक बार कि अच्छा साइन इनवर्स के टर्म्स में जाएगा, तो पूरा फॉर्मूला अपने आप याद आ जाता है, चमक जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। अगर इंटीग्रेशन ऑफ पूछ लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग का तो सेम है कि x by 2 times द सेम थिंग, x by 2 times द सेम थिंग। ठीक है, यहां पे भी स्टार्ट तो सेम ही है, x by 2 times द सेम थिंग। अब ये जो है वो साइन इनवर्स के टर्म्स में जाएगा, ये जो है वो साइन इनवर्स के टर्म्स में जाएगा। तो साइन इनवर्स के टर्म्स में ये a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2, जहां पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, a स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर है। x by 2 टाइम्स द सेम थिंग प्लस a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट। यहां पे भी x by 2 टाइम्स द सेम थिंग प्लस ये जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें भी a स्क्वायर बाई 2 तो आएगा ही, दूसरे वाले पार्ट में भी a स्क्वायर बाई 2 तो आ ही रहा है, और यहां पे लॉग के टर्म्स में आएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस की सेम थिंग प्लस दी। ठीक है, ये आ गया अपने पास, क्लियर है। यहां पे अगर x की जगह पे x माइनस 3 रख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि 4 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो, x की जगह पे x माइनस 3 हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अपन x की जगह x माइनस 3 रख देंगे, है ना, यहाँ पे भी अपन x की जगह पे x माइनस 3 रख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x की जगह पे यहाँ पे 2x माइनस 3 हो या 5x माइनस 3 हो, तो भी समझ में आ रही है कि भाई x की जगह 5x माइनस 3 कर देंगे, बस डिवाइड बाई एक्स्ट्रा 5 और हो जाएगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फॉर्मूलेज याद हो गए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको नोट डाउन करने हैं, याद रखने हैं, अब इनको यूज करेंगे अपन लोग बेहतरीन बेहतरीन सवालों में। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, dx अपॉन 16 माइनस 9x स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 16 माइनस 9x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंडर रूट में होता तो किसके टर्म्स में आता, तो साइन इनवर्स के टर्म्स में आती है यही चीज साइन इनवर्स के टर्म्स में आती है, अंडर रूट में होता तो। अंडर रूट में नहीं है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2a टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, अब देखो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, प्लस एक्स न्यू प्लस कॉन। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इधर बन रहा है 16 माइनस 9x स्क्वायर। ओके, 9 को आप चाहो तो कॉमन ले लो पहले स्टेप में ही, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, थोड़ा इजी लगेगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि 9 को कॉमन लिया बच्चा लोग तो 9 गया बाहर। ओके, ये 1 अपॉन ये बन जाएगा 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/9 बाहर चला गया।
16/9 को अपन लोग लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया 4/3 का स्क्वायर। तो अब ये बन रहा है 1/a² माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मेट, विच इज इक्वल टू 1/2a टाइम्स 1/9 इंटू 1/2a, a की वैल्यू है 4/3, 1/2a टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, है ना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, मतलब 4/3 प्लस एक्स अपॉन 4/3 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसे कर देंगे अपन लोग। ओके बच्चा लोग, नाउ 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे बन रहा है 1/24 टाइम्स ln ऑफ, इधर एलसीएम लेंगे तो ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x प्लस कॉन, यह हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट, विच इज ऑप्शन डी, ये अपना सही जवाब, ठीक है। क्लियर है, सी है। लेट्स मूव अहेड। Now let's see application of above standard integrals. There are some standard formats which reduce to above forms on simplification, है ना, कुछ standard format है। तो अब यहाँ पे आते हैं अपन लोग integration of algebraic expression, कि जब भी इस टाइप की expression हो कि न्यूमरेटर में एक expression है ना, एक न्यूमरेटर में एक constant या फिर linear, और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक, या डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो अभी जितने भी फॉर्मुलेज हमने सीखे सब भारी भरकम यूज आने वाला है, गजब यूज आएगा। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो अभी और सवालों में लगाएंगे, लगाते लगाते याद हो जाएंगे, चिंता मत करो तुम, होंगे आज नहीं तो कल तो जरूर याद होंगे, है ना। चलो, तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, न्यूमरेटर में लीनियर या कांस्टेंट हो, तो इस टाइप के फॉर्मेट्स के साथ कैसे डील करना होता है, चलिए वो। इफ px इज कांस्टेंट जस्ट कंप्लीट द, है ना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है भाई साहब, ये बात बता रहे हैं कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो if there is a constant in the numerator, just complete the square in denominator, and if px is linear then create derivative of quadratic in the numerator। देखो, अगर px constant है, न्यूमरेटर में अगर एक कांस्टेंट बैठा है, तो डिनोमिनेटर में जस्ट कंप्लीट द स्क्वायर, दैट्स इट, ऐसा काम करना है, और वो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पड़े हैं उसमें से कोई ना कोई फॉर्मेट बन जाएगा। अगर ऐसा है कि इफ px इज लीनियर, अगर न्यूमरेटर में एक लीनियर बन रखा है, तो उस लीनियर को अपन लोग तोड़ेंगे किस किस फॉर्मेट में, एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट के फॉर्मेट में। सवाल करके दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में क्या है, एक कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में क्या बैठा है, 1 बैठा है, तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करो, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो इसके लिए हमने 2 कॉमन लिया सबसे पहले, तो 2 गया बाहर, तो ये बन रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, जब 2 कॉमन लिया तो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को देखते हुए एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की तरफ गौर फरमाते हुए, ठीक है। तो यार मैं बातें बता देता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा है, जैसे ये 2 टर्म है, मुझे पता है कि ये दोनों मिलके x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना देंगे, इनको बस किसी कांस्टेंट की ऐड और सब्ट्रैक्ट की जरूरत, मतलब आप इसको इस तरीके से गौर फरमाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ऐसा देखो इसको, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या हो गया यहाँ पे 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, मतलब 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी चीज है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज द इजीएस्ट थिंग एवर, बट पता नहीं बच्चे क्यों घबराते रहते हैं। ये बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको देख के कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ऐसा कुछ बनने वाला है, घबराने का नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट करने में बिल्कुल डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, आराम से हो जाता है, ठीक है। ट्राई करो एक बार खुद से, बस एक्स स्क्वायर है, इस वाले फॉर्मेट को अपन 2ab के फॉर्मेट में देखेंगे, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आप बी स्क्वायर को ऐड करो, बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो वही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं डिनोमिनेटर में, कि 1/2 टाइम्स dx
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बैठा है प्लस 1/4 कर दूंगा, माइनस 1/4 कर दूंगा, प्लस 3/2 बैठा ही है। ठीक है, क्या किया, प्लस 1/4 माइनस 1/4 किया, जिससे कि हमें यह समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1/2 का होल, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये बन गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चा लोग, है ना, तो बेसिकली 6/4 में से 1/4 मतलब 5/4 बचेगा, 5/4 ये बन गया अपने पास, ऐसा कुछ बन। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है tan इनवर्स के टर्म्स में जाता है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, यही तो होता है बच्चा लोग। ओके, ये वही फॉर्मेट लिखा है, बस x की जगह पे x माइनस 1/2 है, वो भी हम यहाँ पे रख देंगे, x की जगह पे x माइनस 1/2। ए स्क्वायर की वैल्यू 5/4 है ना, ये है, ये क्या है, ए स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5/2 हो जाएगी, है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया फाइनली, कि 1/2 तो ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लीकेशन में था ही, था ना, 1/2 ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लीकेशन में था, इंटू 1/a टाइम्स 1/a टाइम्स a की वैल्यू है √5/2, की वैल्यू कितनी, √5/2। ठीक है, तो 1/2 टाइम्स 1/2 ऑलरेडी बाहर था, इंटू 1/a, a की वैल्यू है √5/2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे बचा लोग x माइनस 1/2 है अपॉन a की वैल्यू फिर से कितनी, √5/2 प्लस कॉन्स। ये हमारा फाइनल जवाब सवाल का। क्या मजा आया, हाँ जी, समझ आया, बहुत मस्त है और बहुत अच्छा भी है ना। डिफिकल्ट, दीज आर वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे जनरली बच्चे फैल जाते हैं इस टाइप के सवालों में, जब हम इस तरीके की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, या तो वो फॉर्मूले फाइनली फॉर्मूले में फैल जाते हैं, या फिर कई बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने में फैल जाते हैं। आपको कहीं पे भी नहीं फैलना है, आपको तो पूरा आंसर निकालना है, और आंसर इस टाइप के निकालो, मजा बहुत आएगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही अलग है कि नहीं। चलिए अब देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक लीनियर बैठा है, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वो सब कंप्लीट करेंगे, बट पहले हम लोग ये जो न्यूमरेटर में लीनियर है ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, है ना। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। अच्छा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है 2x प्लस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस 4। तो जो न्यूमरेटर में हमारे सामने 3x माइनस 2 लिखा है ना, उसको मैं लेमडा टाइम्स 2x प्लस 4 लिखना चाहता हूं, प्लस सम कांस्टेंट इस फॉर्मेट में, है ना। या फिर उस कांस्टेंट को लेमडा 1 टाइम्स 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ठीक है। 2x प्लस 4 डिनोमिनेटर इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन है ना, इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 आता है। तो इस लीनियर को मैं एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, लीनियर को मैं लेमडा टाइम्स एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट लेमडा 2 इस फॉर्मेट में तोड़ना चाहता हूं। ये इंटीग्रेशन भी फिर दो चीजों में टूट जाएगा। ठीक है, कैसे तोड़ा जाए इसको, ऐसा कंपैरिजन कर लो यार, लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लो, कंपैरिजन करके इजीली अपन लोग निकाल सकते हैं, है ना। या फिर x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कि अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि है तो आइडेंटिटी ना, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कि पुट x इज इक्वल टू -2। अगर x की जगह -2 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0, हाँ जी, 2 इंटू -2 विच इज -4 प्लस 0। यहाँ पे सिर्फ लेमडा 2 बचेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सिर्फ लेमडा 2 बचा। यहाँ पे x की जगह -2 रखा तो -6 -2 मतलब -8 बन गया, तो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -8। बहुत बढ़िया। अब लेमडा 1 की वैल्यू निकालनी है, x की जगह फिर से कुछ वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, है ना, पुट x बराबर 0। या फिर कंपैरिजन कर लो, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 2x इंटू लेमडा 1 को 3 के साथ कंपेयर किया, ऐसा भी किया जा सकता है, चलेगा दोनों में से।
या तो वैल्यूज पुट करके करो, वैल्यूज पुट करके करो, या कंपैरिजन करके करो कि देखो 2 λ1x प्लस 4 λ1 प्लस λ2, ये राइट हैंड साइड में ओवरऑल बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है 3x-2। कोफिशिएंट ऑफ x से कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लो। यहाँ पे 2 λ1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 λ1 इज इक्वल टू 3, तो इधर से λ1 की वैल्यू आगे बचा लोग 3/2, λ1 की जगह 3/2 रख देंगे। और ये जो 4 λ1 प्लस λ2 है, इसकी वैल्यू मैं -2 के इक्वेट करूंगा, है ना, कि 4 λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू -2। λ1 की जगह 3/2 रखेंगे तो ये बनेगा 4 टाइम्स 3/2 प्लस λ2 इज इक्वल टू वॉट, -2। तो इधर से λ2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये बन रहा है 12, है ना, 12 नहीं, ये बन जाएगा 6, 6 बन रहा है, -6 बनेगा, λ2 की वैल्यू -8 आ। क्या कर रहे हो सर आप ये तो बता देता हूँ फिर से कि अभी तक अपना प्रोसेस ये चल रहा है कि ये जो न्यूमरेटर लीनियर है ना, इस लीनियर को एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट के टर्म्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, जो हमने कर भी लिया है ना। λ1 λ2 की वैल्यू निकाल ली कि λ1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट, तो 3x-2 ये जो न्यूमरेटर में बैठा है उसको ब्रेक किया, तो देखो इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है ना, देखना यहाँ पे कैसे ब्रेक हो कि λ1 टाइम्स 2x प्लस 4, λ1 टाइम्स 2x प्लस λ2। इसी तरीके से तो मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं इस इंटीग्रेशन को। ये जो न्यूमरेटर है 3x-2, इसको λ1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा है, डिनोमिनेटर में बैठा है x² प्लस 4x प्लस 4, है ना, x² प्लस 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर में बैठा है x² प्लस 4x प्लस। इस तरीके से हमने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। देखो न्यूमरेटर जो था उसको λ1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस λ2 इस फॉर्मेट में, है ना, इस तरीके से अपन ने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा आसान है। ये वाला पार्ट क्यों आसान है, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बैठा है, तो अगर डिनोमिनेटर को t मान दो तो न्यूमरेटर dt बैठा है, dt अपॉन t फॉर्मेट हो जाएगा, log ऑफ t बन जाएगा बेसिकली ये, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट तो बहुत ही ज्यादा आसान कि λ1 टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3, डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। इस वाले का तो log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 डायरेक्टली आंसर आ गया। λ1 की वैल्यू रख दो यार, λ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ जी किधर गई, 3/2, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख दो भली, 3/2 टाइम्स। अच्छा फिर से मैं ये बात समझा देता हूँ कि कैसे सर ये लॉग कैसे आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आ गया, है ना, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बच्चा लोग देखो, अगर मैं इसको टी बोलता हूँ ना, x² प्लस 4x प्लस 3 को टी बोलता हूँ, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन ऊपर है 2x प्लस 4 टाइम्स dx। ये 2x प्लस 4 टाइम्स dx जो है इसी को तो अपन लोग dt कहते हैं, का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, तो क्या ये dt अपॉन टी फॉर्मेट बन गया, हाँ जी सर। एंड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t होता है, तो log ऑफ t ही तो लिखा है मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, λ2 की वैल्यू यहां पे रखी दो, λ2 की वैल्यू क्या है -8, तो -8 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखो जब भी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अपन लोग, है ना, तो x² प्लस 4x को देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए, किस किस को, x² प्लस 4x, है ना। देखो बच्चा लोग मैंने देखा x² प्लस 4x है, x² प्लस 4x परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, बच्चे को पता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा सर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से अपन को 4 ऐड एंड 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो क्या ये दोनों चीजें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो x² प्लस 4x को हमने लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 3 तो बैठा ही है, ठीक है। x² प्लस 4x इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 4x प्लस 4, है ना, कैंसिल आउट होके दिखाई दे रहा है। तो x² प्लस 4x को ऐसा लिख दिया, यहाँ पे ये -1 बन रहा है, तो ये बन गया 3/2 टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 -8 टाइम्स,
ये x प्लस 2 का स्क्वायर -4 प्लस 3, इसको मैं -1 लिख देता हूं बच्चा लोग। ओके, तो -1 लिख दिया। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मेट है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a, 1/2a, वो मत भूलना, कई बार मैं खुद भी भूल जाता हूँ तो मत ही भूलना, ठीक है। 1/2a टाइम्स a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, याद दिला देता हूँ मैं आपको। इसके रिलेटेड रिजल्ट ये रहता है बच्चा लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे देखो प्लस एक्स है तो डिनोमिनेटर में प्लस एक्स वाला रहेगा, है ना, न्यूमरेटर में माइनस एक्स वाला रहेगा। तो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे प्लस एक्स है तो डिनोमिनेटर में प्लस एक्स, ठीक है। तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू 1 है, और x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है। एक और बात, चाहे a माइनस एक्स लिखो चाहे x माइनस ए लिखो, बात बराबर है ना। इसको अपन x माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मॉड्यूलस के अंदर है a माइनस बी भी। तो x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, तो 1/2a टाइम्स a की वैल्यू तो 1 है, तो 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ, ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये अपना फाइनल जवाब इस सवाल। हाँ जी बच्चा, क्लियर है, इजी है। तो अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसको अपन इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन बच्चा लोग मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो आज की क्लास में हमने इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे, अलग अलग टाइप के हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एक और सवाल आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, विच इज दिस वन, टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास तक आप ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करके आ जाए जो हमने आज की क्लास में सीखे। ये सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे लिख ले, इनको याद कर ले, ठीक है, अच्छे से याद कर ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे इन फॉर्मूलेज को। और जब आप खुद से चमकने लग जाएंगे ना फॉर्मूलेज की, अच्छा इस पे ये वाला लगाना है, इस पे ये करना है, तो धीरे धीरे और अच्छे से फिर वो आपको याद हो ही जाएंगे। प्रैक्टिस इज द की। मैथ्स के अंदर रटना नहीं होता, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स के अंदर, सब प्रैक्टिस का खेल। प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें इन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को पहले याद करना है, समझना है, एनालाइज करना है। जितने अच्छे से आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, उतने अच्छे से आप रिटेन कर पाओगे, उतने अच्छे से आप याद कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करें। तो अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है आपकी, आप बढ़िया से याद कर लोगे, ठीक है, और याद रह गए, उसके बाद में उनको सवालों पे प्रैक्टिस करना है इन फॉर्मूलेस को, और सवालों में प्रैक्टिस कर करके फिर अच्छे से अपने हाथों को याद हो जाते हैं फॉर्मूलेस कि अच्छा ये है ये, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ, है ना। तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकड़, साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।